मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और पूरे मार्च का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। उसके अलावा जनवरी, दिसंबर, फरवरी के भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है। तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बने हुए हैं मंथली करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स के, तो आप जाके देख सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कि सरस्वती सम्मान अवार्ड किसे मिला है। साथ में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आ गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये भी जानेंगे कि मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन को होस्ट कौन कर रहा है, और महाराजा छत्रसाल कौन थे और उनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ में अभी है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। सबसे पहले है वीडियो में रिवीजन क्वेश्चन। व्हाट इज़ एवरग्रीन? एवरग्रीन क्या है? तो एवरग्रीन एक्चुअली में शिप है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्वेज कैनाल में एक शिप फंस गया है, जो कि मालगाड़ी है जिसमें बहुत सारे सामान हैं। तो वो बिल्कुल स्वेज कैनाल को ब्लॉक कर दिया है और पूरा वर्ल्ड टेंशन में है इसके कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो याद रखिएगा एवरग्रीन क्या है, एक शिप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021? 2021 का रिपोर्ट आ गया है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरप्राइजिंग रिपोर्ट आया। इंडिया की रैंकिंग इसमें 140 है। देखिए, जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ा तो मैं बिल्कुल शॉक थी, क्योंकि पिछले साल 112 इंडिया की रैंकिंग थी और अचानक से इतना ज़्यादा गिरना, 140 पे आना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। आपको यकीन नहीं होगा, वर्स्ट परफॉर्मर में इंडिया का नाम आया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद जेंडर गैप यानी कि विमेन की कंडीशन खराब में इंडिया का नाम आता है। इंडिया जो है वो 140 रैंक लाया है 156 कंट्रीज़ में। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आइलैंड इसमें टॉप रैंक आया है। अगर हम लोग पैरामीटर की बात करें तो बहुत ही सरप्राइजिंग था ये रिपोर्ट, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोविड-19 का सिचुएशन है, तो हो सकता है कि इंडिया में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन विमेन का बहुत कम हुआ होगा और इसलिए उसकी रैंकिंग इसमें कम आई होगी। लेकिन जब पूरे रिपोर्ट को पढ़ा गया तो पाया गया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ही विमेन की रैंकिंग सबसे खराब बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में विमेन की कंडीशन किस पैरामीटर में सबसे खराब आई है। तो वो आई है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी इंडिया की कंडीशन खराब आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आया है एजुकेशनल अटेनमेंट में। ये याद रखिएगा, पॉजिटिव आया है एजुकेशनल अटेनमेंट में, यानी एजुकेशन में इंडिया में विमेन की कंडीशन इम्प्रूव हुई है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु विल बी गिवन सरस्वती सम्मान 2020? सरस्वती सम्मान 2020 अवार्ड दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले एक मराठी राइटर हैं, जिनको मराठी किताब सनातन के लिए दिया गया है। ये अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। सनातन किताब मराठी भाषा में लिखी गई किताब है। इसमें दलित लोगों की कंडीशन पे ये पूरा किताब लिखा गया है और दलित कम्युनिटी पे फोकस है। इस किताब को मिला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये भारत के लिटरेचर का सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें 15 लाख रुपए कैश और प्रहस्ती पत्र और साथ में एक पत्रिका दी जाती है। प्रहस्ती क्या होता है? प्रहस्ती आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। प्रहस्ती का मतलब होता है किसी राजा का गुण गाना। ऐसे कवि जो राजा के बारे में लिखे उनको प्रहस्ती लिखना कहा जाता था। जैसे कि आपने नाम सुना होगा चंद्रवरदाई का, जो कि पृथ्वीराज रासो लिखे थे, जिनमें उन्होंने पृथ्वीराज की गुण के बारे में बताया था। तो याद रखिएगा, प्रहस्ती बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी क्लास 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। IEEE माइलस्टोन इज गिवन टू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स माइलस्टोन अवार्ड दिया गया है
GMRT। देखिए ये अवार्ड बहुत सालों बाद भारत को मिला है। ये अवार्ड एक्चुअली दिया जाता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। और इंडिया अभी तक 3 टाइम्स ये अवार्ड जीता है। पहला जब जीता गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा रेडियो वेव जनरेशन एंड रिसेप्शन प्रेजेंट करने पे। तो याद रखिएगा, फर्स्ट अवार्ड इज गिवन व्हेन जगदीश चंद्र बोस प्रेजेंटेड रेडियो वेव जनरेशन एंड रिसेप्शन। सेकेंड टाइम सीवी रमन इफेक्ट के कारण सीवी रमन को अवार्ड मिला था। और ये थर्ड टाइम है जब GMRT को ये अवार्ड दिया गया है। GMRT का फुल फॉर्म देखते हैं, जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप है और इसके साथ 30 ऐसे टेलीस्कोप हैं जो लगाए गए हैं ताकि यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पुणे में सेटअप किया गया है। तो याद रखिएगा, GMRT पुणे को ये अवार्ड दी गई है, IEEE माइलस्टोन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन इज होस्टेड बाय, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डाला गया है। मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन जो कि होने वाला है अगस्त में, उसको कौन होस्ट करने वाला है? इसका आंसर है विंग कमांडर श्रुति चौहान। जी हाँ, श्रुति चौहान जो कि विंग कमांडर है वो होस्ट करने वाली है। इनफैक्ट उन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन में सेकंड रनर भी हासिल किया था। तो याद रखिएगा, श्रुति चौहान जो कि मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन होस्ट करने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। जल्दी से आंसर दें। इसका आंसर है CANB, फिलेक एंड FAO दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज की है। फिलेक यानी कि फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, और साथ में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर आपको फॉरेस्ट को सेव करना है तो वहाँ के लोकल को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और लोकल और इंडिजीनियस लोग ही फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। साथ में इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कार्बन इमिशन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, 0.17% 2002 से 2016 के बीच में, बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ इंडिजीनियस एंड लोकल पीपल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन अचीव्स वर्ल्ड फर्स्ट होटल इज, वर्ल्ड का पहला होटल जिनको ये सर्टिफिकेशन दी गई है और वो इंडिया का है, तो वो कौन सा है? सर्टिफिकेशन का नाम है लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन और ये दिया गया है ITC विंडसोर बेंगलुरु। याद रखिएगा, ITC विंडसोर बेंगलुरु को ये सर्टिफिकेशन दी गई है। लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन दिया गया है और किस ऑर्गेनाइजेशन और किस बॉडी के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है US ग्रीन बिल्डिंग एसोसिएशन, US ग्रीन बिल्डिंग एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विल बी द न्यू बायोस्फीयर रिजर्व एट, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक नया बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। आपको बताना है ये कहाँ है। तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा, वो है। और अभी नया महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किया गया है। टोटल अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो अभी तक टोटल 19 है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कैसे डिफरेंट होता है सेंचुरी से। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक सिस्टम होता है जिससे प्लांट और एनिमल को रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका एक पार्टिकुलर बाउंड्री डिफाइन होता है, जिस तरह से नेशनल पार्क का होता है। लेकिन सेंचुरी का कोई बाउंड्री नहीं होता। सेंचुरी में स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल करती है और सेंचुरी की कंडीशन भी ख़राब होती है। बायोस्फीयर रिजर्व में सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे देते हैं और साथ में इंटरनेशनल बॉडी भी पैसे देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में
पार्टिकुलर एक बफर जोन होता है जहाँ पे ही केवल ह्यूमन जा सकते हैं, किंतु सेंचुरी में ह्यूमन कहीं भी जा सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज़्म लिमिट एरिया में अलाउड होता है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व मिलना एक अच्छी कैटेगरी में जाना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज्र प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको बताना है कहाँ हो रहा है। तो रिसेंटली ज्वाइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। वज्र प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका के बीच में, और ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच एंटी सैटेलाइट मिसाइल इज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इंडिया। कौन सी एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया गया है? तो वो है मिशन शक्ति। जी हाँ, मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल अभी हाल में लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होता है? देखिए, अर्थ के जो सरफेस है, मान लीजिए इंडिया यहाँ पे है और कोई दूसरी कंट्री इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन या फिर सैटेलाइट भेज रही है, तो ये क्या करेगा मिशन शक्ति, वो इंडिया के पास ही रहेगा और जो भी ऐसे सैटेलाइट आते हैं उन पे या फिर कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन आता है तो उस पर वो अटैक कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के लिए ये फर्स्ट अचीवमेंट है मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन बनाया गया है, आपको बताना है कहाँ। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है खजुराहो में। देखिए, महाराजा छत्रसाल बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा जानते हैं। महाराजा छत्रसाल जो थे वो मुगलों के खिलाफ लड़े थे और इन्होंने औरंगजेब को हराकर बुंदेलखंड में अपना राज्य बनाया था। और महाराजा छत्रसाल का कन्वेंशन सेंटर सेटअप किया गया है प्रहलाद पटेल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, और शिवराज सिंह चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। तो उन दोनों के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो कि अभी हाल में आई है, उसके अनुसार कौन सी कंट्री विंड मार्केट के लिए टॉप स्थान पे आई है? तो वो है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।